Let's open our Bible and go to the book of John chapter 14. आइए यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे 14 अध्याय। John chapter 14. यूहन्ना 14 अध्याय। I'll read in English and then we can read in Hindi. I think you have been sitting for a long time. Let's stand and read together. हम लंबे समय से बैठे हैं, क्यों ना हम खड़े हो जाएं और हम इसे पढ़ेंगे। Let's stand and read together for हम सब खड़े हो जाएं और हम एक साथ मिलकर इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 16 से 18। Yeah, don't look at the screen, look at your Bible. स्क्रीन को मत देखिएगा, आप अपनी अपनी बाइबल में देखिए और मेरे साथ में हमारे साथ में इसे पढ़िएगा। John chapter 14 verse 16. यूहन्ना 14 उसका 16 से 18। Yeah. If you got it, say amen. यदि आपको मिल गया तो आमीन कहें। Let me read that. All right. We'll go together. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Amen. आमीन। आइए हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे और आप सभी साथ में से पढ़ सकते हैं। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमीन। Amen. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, we come before you. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं And we want to thank you so much और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं for this afternoon. इस दोपहर के लिए। Thank you, we are still alive and धन्यवाद breathing. कि आज भी हम जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। Thank you that you have been protecting me, Lord. धन्यवाद प्रभु कि आप मुझे अभी तक बचाते आए और सुरक्षित रखा Thank आपने। you for your mighty hand is still upon me. धन्यवाद कि प्रभु आपका सामर्थी हाथ अभी भी मेरे ऊपर है। Oh Lord, हे प्रभु, talk to me today. मुझसे बात करें And I'm आज। going to meditate from your और word. जब मैं आपके वचन पर मनन करने जा रहा हूँ, Please talk to me, Lord. कृपया मुझसे बात करिए, Revive me. मुझे जागृत करिए, Help me मेरी मदद करिए to come out of the darkness. कि मैं अंधकार से बाहर निकल पाऊं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I invite you मैं आपका स्वागत करता this हूँ। afternoon. आज की दोपहर Come में into my life. मेरे जीवन में आ जाएं, Change my life. मेरे जीवन को बदल Talk to me. दीजिए, मुझसे बात करिए, Encourage me. मुझे उत्साहित करिए। Only your word can change. केवल आपका वचन ही बदल सकता है। Thank you, Lord. धन्यवाद All प्रभु। glory and honor to you. सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को In मिले, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. Please be आमीन। seated. कृपया बैठ जाएं। The topic that I'm going to talk to you today is not orphaned. The Holy Spirit is our guide. जिस विषय के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है, अनाथ नहीं, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक। Without the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के we are orphaned and directionless. हम अनाथ हैं और हम बिना दर्शन के, बिना मार्ग के चलेंगे। And we cannot understand this without not having parents. और बिना माता पिता के हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। If we have parents in our life, अगर हमारे जीवन में माता पिता हैं, then we will not be able to understand how it looks like to be an orphan. तो हम कभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि अनाथ होना कैसा लगता है। And Jesus is talking about it. और यीशु मसीह इसके बारे में बात करते हैं। What he's saying, वो क्या कहते हैं? I will ask the Father, मैं पिता से कहूंगा and he will give you another helper और वह तुम्हें एक और सहायक देगा to be with you forever. कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Oh, what a blessing, what a promise. कितना बड़ा वादा और आशीष
प्रभु हमें दे रहा है। He's talking to all of you. वो आप सबसे बात कर रहा है। He's talking to each of you. वो आप में से हर एक जन से बात कर रहा है। And it is not a promise of a man, but it is a promise of the Messiah. और ये किसी मनुष्य का वादा नहीं है, लेकिन एक मसीहा का वादा है। It's a promise of Jesus. ये यीशु का वादा है। I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। My friends, मेरे प्रियो, this is not just a promise. ये केवल एक वादा नहीं है, It's a covenantal assurance. और ये एक वाचा का विश्वास है। Jesus is preparing the disciple for his physical departure. और यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहा है उसके स्वर्गरोहण के लिए। But at the same time, लेकिन उसी समय he is introducing them a deeper reality. लेकिन उसी समय वो एक गहरी सच्चाई को भी प्रकट कर रहा है। And what is the reality? और वो सच्चाई क्या है? The continued presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की हमेशा के लिए बने रहने वाली उपस्थिति के बारे में। There are 5 things I will talk and go from here. 5 बातें मैं आपसे करूंगा यहाँ पर और मैं जाऊंगा। Number 1, पहली बात the है deep cry of human soul. मनुष्य के प्राण की गहराई की पुकार। What is the deep cry of every one of us? आप में से हर एक जन की दिल की गहरी पुकार क्या है? Number 1 सबसे पहली is belonging. वो है कि आप किसके हैं? Belonging. आप किसके हैं? I want to belong to somebody. मैं किसी का होना चाहता हूँ। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Is there anyone who loves me? क्या कोई ऐसा है जो मुझसे प्रेम करता है? Is there anyone who takes care of me? कोई है जो मेरा ध्यान रखता है? Is there anyone who knows my heart? क्या कोई ऐसा है जो मेरे दिल को जानता है? Is anyone knows why I am crying? क्या कोई जानता है मैं क्यों रो रहा हूँ? Is there anyone that who takes care of me? क्या कोई है जो मेरा ध्यान रखता है? As a father, एक पिता के रूप में, as a mother, एक माता के रूप में, we are bread earners. और हम कमाने वाले लोग We हैं। are the breadwinners of our हम family. अपने परिवार को चलाने वाले, खिलाने पिलाने वाले लोग We हैं। work hard in the field. हम बाहर जाकर मेहनत करते हैं। We get our salaries. हमें हमारी सैलरी मिलती We है। pay for our children. हम अपने बच्चों के खर्चों को चुकाते हैं। We pay the bills. हम बिल्स को चुकाते हैं। Monday to Saturday we are working and working. सोमवार से शनिवार तक हम सिर्फ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। And we take care of the whole family. और हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। But who is there who's taking care of me? लेकिन कौन है जो मेरा ध्यान रख रहा है? Who knows my pain? कौन है जो मेरे दर्द को जानता है? Who knows my needs? कौन मेरी जरूरतों को जानता है? Who knows my heart? कौन मेरे दिल को जानता है? Who knows what I'm going through? कौन जानता है जिस चीज से मैं गुजर रहा हूँ? Who knows what I need? कौन जानता है कि मुझे क्या चाहिए? Not just food, केवल भोजन नहीं, not just happiness, केवल खुशियां नहीं, not just people around me. केवल मेरे आसपास लोग नहीं। I know one thing. मैं एक बात जानता हूँ, Many times we feel alone even in the middle of our families. बहुत बार हमारे परिवारों के बीच में रहकर भी हम अकेला महसूस करते हैं। We feel alone even in the midst of our friends. हमारे दोस्तों के बीच में रहते हुए भी हम अकेला महसूस करते हैं। We feel alone in the midst of so many people. बहुत सारे लोगों के बीच में भी हमें लगता है हम अकेले हैं। This is how we are made. और ऐसे ही हम रचे गए हैं। This is how our human soul is. और हमारा मनुष्य का प्राण ऐसा ही है। We look to belong to somebody. हम इस चीज की तलाश में रहते हैं कि हम किसी के हों। That's why we get married. और इसीलिए हम शादी करते हैं। That's why we need a partner. और इसीलिए हमें एक जीवन साथी की आवश्यकता होती That's है। why we need somebody whom we can share our love and our और thoughts and इसीलिए our... हमें अपने जीवन में किसी चीज की, किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जिसके साथ हम अपने प्रेम को और अपनी बातों को बांट सकें। We need somebody who can understand our heart. और हमें चाहिए जो हमारे कोई दिल को समझ सके। There are so many people out there बाहर बहुत से लोग हैं who can judge us. जो हमें न्याय कर सकते हैं। There हमारा are so many people बहुत से ऐसे लोग हैं who can correct us, जो हमें सुधार सकते हैं, who can see weaknesses जो in us. हमारे अंदर कमियों को ढूंढेंगे। But we need somebody लेकिन हमें कोई ऐसा चाहिए who can love us, जो हमसे प्रेम कर सके, who can teach us, जो हमें सिखा सके, who can protect us. जो हमें सुरक्षित रख सके। At the same time, और उसी समय पर we feel there are two human cry. Number 1 is belonging and number 2 is direction. दो मनुष्य के रोने हैं, दो मनुष्य के गहराई के रोने हैं। सबसे पहला है वो है अकेलापन और दूसरा दिशा। We need direction. हमें दिशा चाहिए, एक मार्ग चाहिए। We are in pain. हमें दर्द में हैं, We are in problems. हम परेशानियों में हैं, But we don't know what to do. लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। Where to go? कहाँ जाऊं Which door to knock? और किसके दरवाजे पे जाके खटखटाऊं How to get this thing done? और कैसे ये काम मेरा हो पाएगा। How to come out of this problem? कैसे मैं इस परेशानी से बाहर निकलूंगा।
Listen to this very carefully. सुनिए इस बात को ध्यान से। Since the fall in Genesis chapter 3, उत्पत्ति 3 अध्याय में मनुष्य के पाप में गिरने के बाद से mankind has lived in disconnected from God. मनुष्य जाति परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर रही। We lived disconnected from God, हम परमेश्वर से टूटे हुए अलग होकर रहे, estranged from Father and walking without spiritual clarity. पिता से दूर होकर, पिता से अलग होकर बिना आत्मिक समझ को पाए हुए हम चलते रहे। Listen to this one. सुनिएगा इस बात को ध्यान से। Suppose if anyone is adopted, मान लीजिए अगर किसी को गोद लिया गया है, if you adopt a child, अगर आप एक बच्चे को गोद लेते हैं, after 20 years, 20 साल के बाद the child will not call his original father a father, but adopted the stepfather his father. और 20 साल के बाद जिसको गोद लिया गया है वो अपने असली माता पिता को, अपने पिता को पिता नहीं कहेगा, लेकिन जिसके साथ वो इतने सालों तक रहा है उसी को जिन्होंने गोद लिया है उसको पिता कहेगा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Hallelujah. हालेलुया। Now, devil is not our father. अब देखिए शैतान हमारा पिता नहीं है। And who is devil? और शैतान कौन है? He's a liar. वो झूठा है, He lies. वो झूठ बोलता है, He makes us fearful. वो हमें डराता है, He frightened us. वो हमें डराता है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? But he is not our father. लेकिन वो हमारा पिता नहीं है। Why we lie? हम क्यों झूठ बोलते हैं? Are we the sons and daughters of devil? क्या हम शैतान के बेटे बेटियां हैं? We don't know who is our father. हमें यही नहीं मालूम हमारा पिता कौन है। God is our father. परमेश्वर हमारा पिता है। And if we know who is our original father, और अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारा असली पिता कौन है, then we will walk like our father. तो हम अपने पिता के समान चलेंगे। Our father is holy. हमारा पिता पवित्र है। We will be holy. हम पवित्र होंगे। Our father is humble. हमारा पिता नम्र है। We will be humble. हम नम्र रहेंगे। Our father forgives. हमारा पिता माफ करता है। We will also हम forgive. भी माफ करेंगे। Our father's love is unconditional. हमारे पिता का प्रेम बिना शर्तों का है। We will also have the unconditional हमारे love. अंदर भी बिना शर्तों का प्रेम आ जाएगा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? The sin, पाप, जो पाप है, the sin has separated us from the beginning from our father. पाप ने आदि से, शुरुआत से हमें हमारे पिता से अलग कर दिया था। When I came to Jesus, जब मैं यीशु में आया, I was 17 years old. मैं 17 साल का था। I don't know about you. मुझे आपके बारे में मालूम नहीं थी। When did you come to know Jesus? आप कब अब मसीह में आए? 17 years old teenager, now knowing that all my life I lived in lie. Now I come to know that my original father is one. He's holy, he's merciful, he's forgiving, he's loving. And 17 years, after 17 years, I'm taking a U-turn to look like my father. और जब मैं 17 साल का था तब मैंने मसीह को अपनाया और मैंने उसको उद्धारकर्ता करके माना। और 17 साल में एक नौजवान को पता लगा कि मैं अभी तक जो चल रहा था, झूठ में चल रहा था, अंधकार में चल रहा था, और अब मुझे पता लगा कि मेरा पिता कौन है। वो नम्र है, दयालु है, प्रेमी है। If we are walking in jealousy, अगर हम जलन में चल रहे हैं, if we are walking in bitterness, अगर हम कड़वाहट में चल रहे हैं, then we are not walking like our father. तो हम अपने पिता के समान नहीं चल रहे। We don't know the father. हम पिता को जानते ही नहीं हैं। Look at me. सुनिए, मेरी ओर देखिए। That's why Jesus said, और इसीलिए यीशु ने कहा, because nobody has seen the father. क्योंकि किसी ने पिता को नहीं देखा है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Nobody has seen the father. किसी ने भी पिता को नहीं देखा है। How can we see the father? हम पिता को कैसे देख सकते हैं? He's so holy. वो इतना पवित्र है। He's so holy. वो बहुत ही पवित्र है। Nobody has seen father. किसी ने भी पिता को नहीं देखा है। But Jesus came. लेकिन यीशु आया, He loved. उसने प्रेम किया, He has forgiven. उसने माफ किया, He had mercy. उसने दया की लोगों पर, He forgave people. उसने लोगों को क्षमा किया, He loved them. उसने उनसे प्रेम किया, He blessed them. उसने उन्हें आशीष दी। And then Jesus said, और फिर यीशु ने कहा, the one who has seen me has seen the father. जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। The one who has seen me has seen the जिसने father. मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया है। Come on, somebody. क्या कोई सुन रहा है मुझे? You're adopted. अगर आपको गोद लिया गया है, You will never know how your father was. आप कभी जान नहीं पाएंगे कि आपका पिता कैसा था। What was his character? उसका चरित्र क्या था? How he looked like? कैसा वो दिखता था? How was his behavior? उसका बर्ताव कैसा था?
Even if your father dies, चाहे आपके पिता की मृत्यु भी हो जाए, your mother has to tell you, आपकी माता को आपको बताना होगा, oh, you know, son, ओ बेटे क्या तुम जानते हो your father was a good man. तुम्हारा पिता बहुत ही एक अच्छा व्यक्ति था, He loved us. उसने हमसे प्रेम किया, He provided for us. उसने हमारा ध्यान रखा, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, He got a land for us. उसने हमारे लिए घर खरीदा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Listen very carefully. सुनिएगा इस बात को ध्यान से। We never know who father was. हमें कभी पता नहीं चलता कि पिता कैसा था, लेकिन यीशु But Jesus, he said, उसने कहा, if you have seen me, यदि तुमने मुझे देखा है, you have seen the Father. तुमने पिता को देख लिया है, You have seen the character of the तुमने Father. पिता के चरित्र को देख लिया You है, have seen the behavior of the तुमने Father. पिता के बर्ताव को देख लिया है। If the Father would have been here, और पिता अगर यहाँ होता, He would have forgiven the way I तो forgive. जैसे मैं क्षमा कर रहा हूँ वैसे उसने भी क्षमा किया होता, He would have loved the way I love. जैसे मैं प्रेम कर रहा हूँ उसने वैसे ही प्रेम किया होता, He would have cared for you the way I care for you. जैसे मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ, वैसे उसने भी किया होता। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Listen very carefully. सुनिए ध्यान से इस बात को। This is the cry of the Father. ये पिता का रोना है, विलाप है। We are the children of God. और हम परमेश्वर की संतान हैं। He is our Father. वो हमारा पिता है। But we don't know the character of our Father. लेकिन हम अपने पिता के चरित्र को जानते ही नहीं हैं। When we lie, जब हम झूठ बोलते हैं, we are not behaving, we are not walking in the character of our Father, but we are walking in the character of the devil. जब हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, तो हम अपने पिता के चरित्र में नहीं, लेकिन शैतान के चरित्र में चल रहे हैं। Because our Father is not a liar. क्योंकि हमारा पिता झूठा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Our Father does not create division. और हमारा पिता अलगाव नहीं करता है। Our Father never have bitterness. हमारा पिता कभी कोई कड़वाहट नहीं रखता है। Our Father is not fearful. हमारा पिता डरा हुआ नहीं रहता है। That is why इसीलिए come out. बाहर निकलिए। When you read this book, जब आप इस बाइबल को पढ़ते हैं, इस why किताब it is को, important to read this Bible? और क्यों जरूरी है इस बाइबल को पढ़ना? Because the more you read this Bible, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस बाइबल को पढ़ेंगे, the more you know about your original Father. उतना ही ज्यादा आप अपने असली पिता के बारे में जान पाएंगे। Somebody say original Father. कोई कहे असली पिता। Somebody say my original Father. कोई कहे मेरा असली पिता। Hallelujah. हालेलुया। I will not lie मैं झूठ नहीं बोलूंगा, because my Father never lied. क्योंकि मेरा पिता कभी झूठ नहीं बोलता है। I will be righteous मैं धर्मी बनूंगा, because my Father is क्योंकि righteous. मेरा पिता धर्मी है। I will not be afraid मैं डरूंगा नहीं, because my Father is a creator. क्योंकि मेरा पिता रचयिता है। Hallelujah. हालेलुया। I will be victorious मैं जयवंत बनूंगा, because my Father is victorious. क्योंकि मेरा पिता जयवंत है। Hallelujah. हालेलुया। My God, I will not even afraid of any lack in my मैं life. अपने जीवन में किसी घटी से भी नहीं डरने वाला हूँ। Why? क्यों? Because my Father provide for my needs. क्योंकि मेरा पिता मेरी जरूरतों को पूरा करता When है। Isaac asked Abraham, where is the sacrifice, my father? जब इसहाक ने पूछा अब्राहम से कि पिता बलि कहाँ पर है, Abraham believed God. अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। Abraham had no plan. अब्राहम के पास कोई योजना नहीं थी। When you believe God, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, you don't make plans. आप योजनाएं नहीं बनाते, You don't make any map. आप कोई नक्शा तैयार नहीं करते। When you believe जब God, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, you tell your children, आप अपने बच्चों से कहते just हैं, like Abraham told Isaac, बिल्कुल वैसे जैसे अब्राहम ने इसहाक से कहा, Father, the Jehovah Jireh will provide. वो यहोवा येरे परमेश्वर मुहैया करेगा। Jehovah Jireh will provide. यहोवा येरे मुहैया करेगा। Somebody give praise to the कोई Lord. जोरदार स्तुति दे परमेश्वर को। Know your Father. अपने पिता को जानिए। Why many of us are weak today? क्यों हम में से बहुत से कमजोर हैं आज। I feel pity when I see believers when they are afraid. मुझे दया आती है जब मैं विश्वासियों को डरा हुआ देखता हूँ। Very afraid believers. बहुत डरे हुए विश्वासी, Afraid of the expenses. खर्चों से डरे हुए, Afraid of sickness. बीमारी से डरे हुए, Afraid of future.
भविष्य से डरे हुए, afraid of the children of their future. अपने बच्चों के भविष्य से डरे हुए। Why? क्यों? Because they do not know the Bible. क्योंकि वो बाइबल को नहीं जानते हैं। Knowledge ज्ञान removes the fear. डर को निकालता है। Once again, ज्ञान डर को निकालता है। why we are afraid? क्यों हम डरे हुए हैं? We don't know tomorrow, हमें नहीं मालूम कल के बारे में, but we know the God of tomorrow. लेकिन हम कल के परमेश्वर को जानते हैं। We know the God who Hallelujah. holds the tomorrow. और हमें उस परमेश्वर को हम जानते हैं जिसके हाथों में कल है। Oh, come on. हालेलुया। Tomorrow is not in my hand, कल मेरे हाथ में नहीं है, but it is in the hand of my Father. लेकिन वो मेरे पिता के हाथ में है। Where is our faith? हमारा विश्वास कहाँ है? Many of us don't have faith. हमें से बहुतों के अंदर विश्वास नहीं है। Then what we have? तो हमारे अंदर क्या है? We have plans. हमारे अंदर योजनाएं हैं, And our plans और हमारी योजनाएं are failing plans. वो हारने वाली, असफल होने वाली योजनाएं हैं। Our plans are nothing in front of God. हमारी योजनाएं परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। God's plan is to open the floodgates of heaven. परमेश्वर की योजना है स्वर्ग के फाटकों को खोलना, And our plan is the open another loan account. और हमारा योजना है एक और लोन अकाउंट खोल लूं मैं, Take loan from some bank. किसी बैंक से जाकर लोन उठा लूं, कर्जा ले लूं, Open the pocket of my friend. और अपने दोस्त की जेब खोल लूं। मेरी योजना ये है, We want more loans upon us. और हम चाहते हैं हमारे ऊपर और लोन आ जाए, कर्जा आ जाए। We want to be in debt. हम कर्जे में रहना चाहते हैं, But God doesn't want us to live in debt. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कर्जे में रहें। Why are we afraid? हम क्यों डरे हुए हैं? Because we don't know the Father. क्योंकि हम पिता को नहीं जानते हैं। Father. पिता को। Where is Father? पिता कहाँ है? Here. यहाँ पे, In this book, इस किताब में you will know the Father. आप पिता को जानेंगे। इसमें In Genesis chapter 3 verse 9, उत्पत्ति 3:9 में Father asked Adam. पिता ने आदम से पूछा। The father is asking his son. पिता अपने बेटे से पूछ रहा है। You know what was the question? क्या आप जानते हैं वो सवाल क्या था? Where are you? तू कहाँ है आदम? Where are you, Adam? आदम तू कहाँ है? And God's cry to Adam was not geographical but relational. परमेश्वर का जो पुकार था वो उसकी भूमि में वो कहां पर है उसके लिए नहीं था, लेकिन वो रिश्ते की पुकार थी। आपको क्या लगता है परमेश्वर को मालूम नहीं है वो कहां छुपा हुआ है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं कि हम लोग चर्च क्यों नहीं आ रहे? When God cried and asked question from Adam, he said, Adam, where are you? जब परमेश्वर ने पुकार कर चिल्ला कर पूछा, आदम तू कहां है? He's not asking his location. वो उसकी जगह को नहीं ढूंढ रहा है कि वो Where कहां are you? है। Where are you hiding? तू कहां छुपा हुआ है? He's asking, where are you in our relationship? वो ये पूछना चाह रहा है हमारे रिश्ते में तू कहां है। Oh, come on, people. Where are you in our relationship? हमारे रिश्ते में आदम तू कहां है? Husband and wife, पति पत्नी, 10 years of marriage, 10 साल की शादी हो गई है, 15 of your marriage. 15 साल हो चुके हैं। Do you still have the same spark? क्या आपके अंदर अभी भी वैसा रिश्ता है, वो उज्ज्वला है, चिंगारी है? Do you still have the same spark? क्या अभी भी आपके अंदर वो चिंगारी है? Do you still play with each other? क्या अभी भी आप एक दूसरे को छेड़ते हैं, खेलते हैं? Do you still love each other? क्या एक दूसरे से अभी भी वही प्रेम है? Where are you in your relationship? अपने रिश्ते में आप कहां है? He's not asking the geographical location. वो कोई जगह स्थान को नहीं पूछ रहा है। Do God have to search Adam? Where is he hiding? क्या परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत थी कि आदम कहां छिपा हुआ है? God can find. His GPS is much powerful than the GPS of Google. परमेश्वर का जीपीएस हमारे गूगल के जीपीएस से कहीं ज्यादा तेज और सामर्थ्य है। His GPS उसका जीपीएस was from the foundation of the earth. वो पृथ्वी की नींव से ही था। When he can see Jonah in the belly of the fish, how can he miss Adam hiding behind a tree? जब परमेश्वर योना को मछली के पेट के अंदर देख सकता है, तो आदम को जो पेड़ के पीछे छिपा है कैसे नहीं देख सकता?
He's not asking, where are you, Adam, physically? वो यही नहीं पूछ रहा कि वो कहाँ छुपा हुआ है, बैठा है उसके शरीर में। My dear church, मेरी प्रिय कलीसिया, the Lord, the Father is asking all the children. हमारा प्रभु पिता सब बच्चों से पूछ रहा है। I have come with this news. मैं इस संदेश के साथ, खबर के साथ आया हूँ। Where are you in your relationship with the Father? और जब मैं कल अपनी यात्रा से वापस आया, मैं बैठा हुआ था, मैं इतना ज्यादा थका हुआ था कि मैं बैठ के प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन रात के 1:30-2 बजे मैंने ये संदेश तैयार किया और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और कहा, कल जाकर पूछो कि मेरे साथ के रिश्ते में तुम कहां हो। Hallelujah. हालेलुया। Where are we? हम कहां हैं? How many times we open this book every day? हर रोज कितनी बार हम ये बाइबल को खोलते हैं? My Father can do it. कि मेरा पिता कर सकता है। My Father can do it. मेरा पिता कर सकता My है। Father can do it. मेरा पिता कर सकता है। You know, many of us. क्या आप जानते हैं, हम में से बहुत से लोग, Listen this one. सुनिए इस बात को, Many of us. हम में से बहुत से, We are not even good as prodigal son. हम तो उड़ाऊ पुत्र जैसे भी अच्छे नहीं हैं। We are not even good as prodigal son. जितना अच्छा उड़ाऊ पुत्र था, हम उतने भी अच्छे नहीं हैं। Even prodigal son knew that my father at least would keep me as a servant. Let me go back to the father and the father will accept me. Do we have this knowledge? Let's go back to the father. The father still loves me. The father will keep me. The father will protect me. The father will again love me and accept me. क्या हमारे अंदर इतना विश्वास है कि उड़ाऊ पुत्र जिस प्रकार से कहता था कि मैं अपने पिता के घर में लौट जाऊंगा, मेरे पिता के घर में वो मुझे कम से कम एक दास के रूप में ही रख लेगा? क्या हम इस बात को जानते, हमारा विश्वास इतना है कि हम उससे कहें कि मेरे पिता के घर में मैं जाऊं और एक दास के रूप में ही मुझे वो रख ले और मुझे फिर से प्रेम वो करेगा, फिर से दया मुझे दिखाएगा। Hallelujah. Dear children of God. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, Why are we afraid? हम क्यों डरे हुए हैं? Why don't we read this book? हम क्यों इस किताब को नहीं पढ़ते हैं? When you have knowledge, जब आपके पास ज्ञान होगा, the fear will go away. डर चला जाएगा। Why are we worried? हम क्यों चिंतित हैं? Father is there. पिता है आपके साथ। When physical father die, जब हमारे शारीरिक पिता की मृत्यु होती है, we feel like orphan. हमें लगता है हम अनाथ हो गए हैं, Nobody is there to take care. कोई भी मेरा ध्यान रखने के लिए नहीं है। But do we know one thing? लेकिन क्या हम एक बात जानते हैं? My original father, मेरा असली पिता, he never died. वो कभी मरता नहीं He है, never died. वो कभी मरता नहीं He है, never sleeps. वो कभी सोता नहीं He है, never slumbers. वो कभी ऊँगता नहीं My है। original father मेरा असली पिता, is always with me. वो हमेशा मेरे साथ है। He can meet me even in the middle of the night. वो आधी रात में आकर भी मेरे साथ मिल सकता है। He can come in my room. वो मेरे कमरे में आ सकता He है, can come in my वो office. मेरे ऑफिस में आ सकता He है, can come in my bedroom. वो मेरे बेडरूम में आ सकता है। One thing I want the Light of the World Church to do again. और एक बात मैं चाहता हूँ, एक काम जो लाइट ऑफ द वर्ल्ड कलीसिया एक बार फिर से शुरू करे करना। The question that Father asked Adam is asking all of us today. जो सवाल पिता ने उस आदम से पूछा, वो वही सवाल आज हम सबसे पूछ रहा है। Where are you in our relationship? हमारे रिश्ते में तुम कहाँ हो? Where are you in our relationship? हमारे रिश्तों में तुम कहाँ हो? Are you praying the same prayer you used to pray? क्या आप वैसे ही प्रार्थना कर रहे हो जैसे आप किया करते थे? Are you reading the word the same way you have been reading that क्या word? अभी भी वचन वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे पढ़ा करते थे? Father is worried about us. पिता को चिंता है हमारी। Now listen very अब carefully. सुनिए इस बात को, Without the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के we may carry religion but lack revelation. हम हो सकता है शायद धर्म लेकर चलें, लेकिन प्रकाशन को हम खो देंगे। We may have the truth but not the teacher. हमारे पास शायद सच्चाई हो, लेकिन शिक्षक चला जाएगा। We may have the Bible but not the illumination, not the enlightenment. बाइबल शायद हमारे पास हो, लेकिन उसको प्रज्वलित करने के लिए, प्रकाशित करने की ताकत हमारे पास ना हो। And the last thing is, और आखिरी जो बात है, we try to live God-centered life with a self-centered heart. हम एक खुद के केंद्रित हृदय के साथ परमेश्वर के द्वारा केंद्रित जीवन जीने की कोशिश करेंगे। Many people want to live for God. बहुत से लोग परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं। They sing this song. वो इस गीत को गाते हैं, तेरे लिए मैं हाथ उठा के गाऊंगा, तेरे लिए
मैं महिमा करूंगा तेरी. Many people sing this song. बहुत से लोग इस गीत को गाते हैं कि प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरे लिए गाऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, But their heart is focused on themselves. लेकिन उनका दिल खुद पर केंद्रित है. Can we focus on God? क्या हम परमेश्वर पर ध्यान लगा सकते हैं? Not because we have some benefit, इसलिए नहीं क्योंकि कोई फायदा हमें है, but because He is our Father. लेकिन इसलिए क्योंकि वो हमारा पिता है. Listen to this one. सुनिए इस बात को. If an adopted child, अगर एक गोद लिया हुआ बच्चा or if a lost child, या फिर एक खोया हुआ बच्चा, you might have gone to some mela in your life. आप अपने जीवन में कभी ना कभी किसी मेले में गए होंगे. Sometimes some children they're कई बार lost, कुछ बच्चे होते हैं वो खो जाते हैं मेले में, and then they announce. और फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं. When this child meets the parents again, जब ये बच्चा अपने माँ बाप से फिर से मिलता है, look at the smile. आप देखिए उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट, Look at the easiness, the और peace. देखिए जो शांति, जो आराम उसको उस समय मिलता है. Even the father and mother, यहाँ तक कि माँ बाप भी they feel so happy. वो to बहुत find खुश होते हैं अपने बच्चे को वापस देखकर. it. So what Jesus did? सो यीशु ने क्या किया? Jesus reconciled all of us with the Father. यीशु ने हम सबको पिता से जोड़ दिया, मेल मिलाप He कराया. reconciled us with our original उसने Father. हमारे असली पिता से हमारा मेल मिलाप करा दिया. Come on, somebody. And the Holy Spirit is the proof and presence of our adoption. और पवित्र आत्मा वो प्रमाण है, वो सबूत है कि हम उसके द्वारा जोड़ दिए गए हैं. Okay, listen very carefully. सुनिए अब इस बात को. Number 2 point. दूसरी जो बात है, The Holy Spirit heaven's answer to the orphan hearts. और पवित्र आत्मा अनाथ दिलों को अवश्य उत्तर देते हैं. Jesus said, यीशु ने कहा, I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा. He equates his absence to the orphanhood. उसने अपनी उपस्थिति को अनाथ होने से जोड़ा है. He said, if I'm not there, you are orphan. और उसने इस बात को कहा कि अगर मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, तुम अनाथ हो. If God is not with us, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, we are orphans. हम अनाथ हैं. Ah, yes. anybody listening? क्या कोई सुन रहा है? Anyone listening? क्या कोई सुन रहा है? You may have wife. आपकी पत्नियां होगी, You may have wife. आपकी पत्नी आपके साथ होगी, You may have husband. पति होगा, You may have children. आपके बच्चे भी होंगे शायद, You may have friends. आपके दोस्त भी होंगे. But if you don't have God लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है in your house, आपके घर में, in your life, आपके जीवन में, you're orphan. आप अनाथ हैं. Jesus said, यीशु ने कहा, you're orphan without me. तुम बिना मेरे अनाथ हो. And that's why और इसीलिए I'm going to send you a helper. मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा. The Greek word for another helper is parakletos. एक और सहायक के लिए जो यूनानी शब्द है, Yeah, parakletos. पैराक्लिटोस, Leave it. One that come alongside. वो जो साथ साथ में आता है, One who is a lawyer, an advocate for us. वो जो हमारा वकील है, जो हमारे साथ साथ चलता है, Who fight for us. जो हमारे लिए लड़ता है. When we fall down, जब हम गिर जाते हैं, he will pick us. वो हमें उठाता है. When we commit sin, जब हम पाप करते हैं, he tell the father, वो पिता से कहता है, no problem, no problem. कोई बात नहीं पिता, Give him one more chance. एक और मौका इसे दे दो. Give him one more chance. एक और मौका इसे दे दीजिए. No death penalty. और कोई मृत्यु की सजा मत दीजिए. The one who is a comforter. और वो जो शांति देने वाला है. When we cry, जब हम रोते हैं, there are tears nobody can see. एक ऐसे आंसू निकलते हैं जो कोई नहीं देखता. Only we cry deep inside. हम अपने दिल में रोते हैं. What Jesus is doing? यीशु क्या कर रहा है? Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? He is the comforter. वो सांत्वना देने वाला है. He comforts us. वो हमें शांति देता है. He is a strengthener. वो बल देने वाला है. He is a strengthener. वो बल प्राप्त करता है. And he is a teacher. और वो शिक्षक है. Now look at this statement of Jesus. अब देखिए यीशु की इस बात को. In John chapter 16 verse 7. यूहन्ना 16 के 7 में What did he say? उसने क्या कहा? पढ़े. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं Aha. कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है. Ah. क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा. परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा. Praise the Lord. आमीन. Now look at this. अब Look at- देखिए इस बात को सोचिए. How many are with me? आप में से कितने मेरे साथ में हैं? Listen very carefully. सुनिए इस बात को. Jesus said, यीशु ने कहा, it is to your advantage that I go away.
तुम्हारे फायदे के लिए ही मैं जा रहा हूं। It seems illogical, but Jesus was revealing a deeper truth. ये बिल्कुल अटपटा लगता है, लेकिन यीशु यहाँ पर एक गहरी सच्चाई को प्रकट कर रहा है। If any father says, अगर कोई भी पिता ये कहे let me go away from you, it is for your good. कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर मैं तुमसे दूर चले जाऊं, अगर कोई ये पिता कहता है For your better life, I'm going away. तुम्हारे अच्छे जीवन के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए मैं तुमसे दूर चले जा रहा हूं, But we don't understand why the father is talking like this. लेकिन हम ये बात नहीं समझ रहे क्यों पिता ऐसे बात कर रहा है। Life is much better with Jesus. यीशु के साथ तो जीवन बहुत अच्छा है, But Jesus is telling लेकिन disciples, यीशु चेलों को कह रहा है no, नहीं, I was with you for 3.5 years. मैं तुम्हारे साथ 3.5 साल तक था, Let me go away now. अब मैं जा रहा हूं, My time is finished. मेरा समय यहां पर समाप्त हुआ। Why? क्यों? When he was with them, he could only be in one place at one time. But when the Holy Spirit will come, he can be with everyone, everywhere, every time, everywhere, and working all the time. आमीन। जब यीशु उनके साथ था तो वो एक समय पर एक ही जगह पर उनके साथ रह पाता था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया उनके साथ, वो हर जगह और हर किसी के साथ और हर समय में उनके साथ उपस्थित था। Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you one difference. एक फर्क मैं आपको बताता हूं। The third point, life without the Holy Spirit and with the Holy Spirit. जो तीसरी बात है मेरी, पवित्र आत्मा के साथ का जीवन और पवित्र आत्मा के बिना जीवन। You can check on the screen. आप स्क्रीन पर देख सकते The हैं। life without the Holy Spirit. जो जीवन बिना पवित्र आत्मा के है, We are orphan without Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के हम अनाथ होंगे, With no identity. बिना किसी पहचान के। But life with the Spirit, लेकिन जीवन पवित्र आत्मा के साथ we जीवन, are adopted sons and daughters of हम God. गोद लिए गए परमेश्वर के द्वारा बेटे बेटियां हैं। If you find a child in orphanage अगर आप अनाथालय में किसी बच्चे को देखते हैं and go and adopt that और person, जाकर उस बच्चे को आप गोद ले लेते हैं, oh, they are very happy. वो बहुत खुश हो जाते हैं। They are going out of orphanage. वो अपने अनाथालय से बाहर निकल जाते हैं। In America, अमेरिका में parents, this couple, they go to orphanages and they try to adopt kids. जो वहां पे जोड़े हैं और शादीशुदा जोड़े, वो जाते हैं और वो जाकर बच्चों को गोद लेते हैं। Listen very carefully. सुनिए इस बात को ध्यान से। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? How would the child feel? बच्चे को कैसा महसूस होगा? He would be so happy. वो बहुत खुश होगा। I am going out of this orphanage. मैं इस अनाथालय से बाहर जा रहा हूँ। Now I will have someone calling mommy and daddy. अब कोई तो मेरे पास होगा जिसको मैं मम्मी और डैडी कहूंगा। I will call a lady my mother and a man my father. और मैं एक पुरुष को अपना पिता कहूंगा और एक महिला को मैं मम्मी कहूंगा, माता कहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। How many are with me? कितने लोग मेरे साथ में अभी तक? Now listen. सुनिए इस बात को। We were in sin. हम पाप में थे, We could have died. हम मर गए होते, But we are adopted by Jesus. लेकिन यीशु के द्वारा हमें अपना लिया गया। Without the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के we are confused, no direction. हमारे पास कोई दिशा नहीं है, हम असमंजस में रहेंगे। But with the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ we have guidance. हमारे पास अगुवाई है। I see believers, मैं देखता हूँ विश्वासी, they don't know what to do. उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें क्या करना है। Confused. वो दुविधा में रहते हैं। They don't know what is future. उन्हें ये नहीं मालूम कि भविष्य क्या है, Where are we going? हम कहाँ जा रहे हैं। But with the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ every day, हर रोज, every time, हर समय you will enjoy someone is guiding you. आप इसका आनंद उठाएंगे कि कोई मेरी अगुवाई कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Look at me. मेरी ओर देखिए। Every morning you wake up हर सुबह आप उठते हैं and you don't know what to do. और आपको ये नहीं पता होता मुझे क्या करना है। People don't know, they don't know the future. उन्हें भविष्य पता ही नहीं, उन्हें आने वाले कल के बारे में। Just a routine life. बस जो चल रहा है जीवन, रोजमर्रा का जीवन, वही Going to office, ऑफिस जाना, Sunday church, संडे चर्च में आना, back to life, वापस से जीवन में no guidance. कोई अगुवाई नहीं है। But when you walk with Father, लेकिन जब आप पिता के साथ चलते हैं, when He guides you, the Holy Spirit जब guides you, पवित्र आत्मा की अगुवाई करता है, you know आप जानते हैं what is going to happen next moment. अगले क्षण में क्या होने वाला है। What is my job tomorrow? मेरा कल का काम मेरा क्या होगा, What is my job next week? और अगले हफ्ते मुझे क्या करना है मुझे पता What है। is my job next month? अगले महीने मेरा क्या काम है मुझे मालूम है। Are you listening, people? क्या आप सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? हालेलुया। Life without Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के जीवन fearful and
anxious. और डरा हुआ रहेगा, चिंता में रहेगा। People are fearful. लोग डरे हुए हैं, People are very worried. लोग बहुत ही चिंता में हैं। But with the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ we are empowered. हम सामर्थी बनाए We are जाते हैं। bold and full of हम peace. साहस के साथ और हिम्मत हमारे अंदर आ जाती है। You see some believers, आप देखिए कुछ विश्वासियों को, they talk boldly. वो साहस के साथ बात करते They हैं, are full of peace. वो शांति से भरे हुए होते हैं, They know exactly where they are वो going जानते हैं बिल्कुल अच्छे से कि वो कहां जा रहे हैं and why they are doing like this. और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, Why their life is different. वो क्यों उनका जीवन अलग है, Because they are praying. क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं, Because they have spent time with the Father. क्योंकि वो पिता के साथ समय बिताते हैं। Lifeless. Without the Holy Spirit, it is बिना पवित्र lifeless आत्मा- religious routine. और बिना पवित्र आत्मा के हमारा जीवन रोजमर्रा का जीवन हो जाएगा और धर्म वाला जीवन बन जाएगा। But with the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ we have intimacy with the Father. हमारे पास पिता के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है। Without the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के it is performance-based Christianity. हमारी मसीहत हमारे बस कामों पे और एक कार्यक्रम के समान हो जाएगी। I give tithe मैं दशमांश देता हूँ because everybody gives. क्योंकि सब लोग देते हैं। I come to church कलीसिया में मैं इसलिए आता हूँ because everybody comes. क्योंकि सब आते हैं। But with the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ I pay tithe मैं दशमांश देता हूँ because heaven will open for me. क्योंकि स्वर्ग मेरे लिए खुल जाएगा। I come to church मैं कलीसिया में इसलिए आता हूँ because I meet Jesus every क्योंकि Sunday. हर संडे मैं यीशु से मिलता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। How many are listening? कितने लोग सुन रहे हैं? Christianity without Holy Spirit is powerless. बिना पवित्र आत्मा की मसीहत सामर्थहीन है, खोखली है। What is the work of the Holy Spirit in पवित्र us? आत्मा का हमारे जीवन में क्या काम है? This is something that I will talk and leave it here. और ये कुछ ऐसा है जो मैं यहाँ पर बात करके समाप्त करूंगा। Very important. बहुत ही जरूरी बात, Listen very carefully. सुनिएगा इसे। लेकिन हम सबके पास सच्चाई है। We now know the अब truth. हम सच्चाई को जानते हैं। We have the truth. हमारे पास सच है। We know the truth. हम सच जानते हैं And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। He said, I am the truth. उसने कहा मैं ही सत्य हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That is why he said, if you have seen me, you have seen the और Father. इसलिए उसने ये इस बात को कहा कि यदि तुमने मुझे देख लिया है तो तुमने पिता को देख लिया है। So what is the work of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का काम क्या है? Number one, सबसे पहली बात, he is comfort in our sorrows. वो हमारे दुख और तकलीफों में हमें सांत्वना देता है। A friend and family can come and comfort you. परिवार के लोग और परिवार और रिश्तेदारों के लोग आपको शांति देंगे। But when Holy Spirit comes and comfort you, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए आता है, you feel an extraordinary peace in your life. आपके दिल के अंदर एक अलौकिक शांति महसूस You आप करते feel हैं। a supernatural peace in your एक life. अलौकिक शांति को आप महसूस कर पाते हैं अपने दिल के With the अंदर। Holy Spirit, I have experienced. और जब मैंने इस बात का अनुभव किया है, जब पवित्र आत्मा And you are in sorrow. और आप दुख में हैं, You are very sad. आप बहुत ही उदास You हैं, are in pain. आप दर्द में हैं, But when you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, that pain will go away. वो दर्द चला जाएगा, The sorrow will be vanished. वो जो दुख है वो खत्म हो जाता है आपका। Hallelujah. हालेलुया। Number two. दूसरी बात, Number two, work of the Holy दूसरी Spirit. बात पवित्र आत्मा का काम, He convicts of sin and truth. वो हमें पाप के बारे में जताता है और सच्चाई बताता है। Oh God, this is the work of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा का काम है, Not to shame us, हमें शर्म महसूस कराने के लिए नहीं, but to realign us with God again. लेकिन परमेश्वर के साथ फिर से हमारे को जोड़ने के लिए। Remember this. याद रखिए इस बात को, Conviction is not condemnation. और हमें जताया जाना इसका मतलब ये नहीं कि दोष लगाया जा रहा है। बहुत से रिश्ते आज इसलिए खराब हो रहे हैं कि अगर हम उनको बोल भी दें आपने ये क्यों किया है, वो पट से बुरा मान जाते हैं। आपको समझना है, बोलना दोष लगाना नहीं होता, बोलना कई बार जताना होता है। जताना कि आपने जो किया ये गलत है, आपने जिस तरीके से बात की वो गलत है, आपने जिस तरीके से व्यवहार किया वो गलत है। आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा इंपेशेंस हो गई है, आज कपल्स बहुत ज्यादा इंपेशेंस हो गए हैं। अगर बोल भी दिया, ये यहां से यहां क्यों नहीं रखा, ये काम ऐसे क्यों नहीं किया, ये बात ऐसे क्यों नहीं की, वो तुरंत बुरा मान जाते हैं,
मुझ पे दोष लगा रहे हैं, मुझ पे दोष लगा रहे हैं। हर बात दोष लगाना नहीं होता। पवित्र आत्मा का काम दोष लगाना नहीं है, पवित्र आत्मा का काम जताना है कि इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, इस तरीके से ये काम नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं देखना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं व्यवहार किया जाना चाहिए था। जो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा उनको दोष नहीं लगाता, पर उनको जताता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए था। यस हालेलुया। There's a difference between conviction and condemnation. दोष लगाने में और जताने में फर्क है। Sometimes it's conviction in our hearts. कई बार हमारे दिलों में हमें पता चलता है। Your pastor आपके पास्टर can also convict you. वो भी आपको बता सकते, जता सकते हैं। Hey, what you are doing is not right. जो तुम कर रहे हो सुनो, वो सही नहीं है। The way you're going is not good. जैसे तुम चल रहे हो वैसे सही नहीं है। The way you're working is not right. जो काम तुम अभी कर रहे हो वो सही नहीं है। It's not condemning you. इसका मतलब ये नहीं कि वो दोष लगा रहे हैं, It's convicting you. वो ये कि आपको बताया जा रहा है, जताया जा रहा है। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। और ये 15 मिनट प्रार्थना करने वालों के साथ कभी नहीं होगा, 10 मिनट वालों के साथ नहीं होता। 10 मिनट वालों के लिए जिंदगी में सब अच्छा है। जिसको मैंने आज गाली भी दी वो भी ठीक किया मैंने, जिसको आज मैंने मारा उसको भी बहुत अच्छा किया। उनको कोई पवित्र आत्मा कुछ नहीं कह रहा, उनकी अपनी ही आत्मा उन्हें चला रही है। Holy Spirit cannot convict in 10 or 15 minutes of prayer life. पवित्र आत्मा 10-15 मिनट के प्रार्थना के जीवन में नहीं जता सकता है। Listen. सुनिए, 1 hour of prayer, 1 घंटे की प्रार्थना, 2 hours of prayer, 2 घंटे की प्रार्थना, and you will be afraid to open your mouth. और आप अपने मुंह खोलने से भी डरेंगे। You will be afraid. आप डरेंगे। I should not talk anything that hurt others. मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। People with 10 minutes prayer and 10 minute- people with 1 hour prayer cannot stay together. 10 मिनट प्रार्थना करने वाले और 1 घंटे प्रार्थना करने वाले एक साथ नहीं टिक सकते। Yeah, 10 minutes prayer and 10 minutes prayer and 5 minutes prayer and 2 minutes prayer can make a group. हाँ, ये हो सकता है कि 10 मिनट वाला प्रार्थना, एक और 10 मिनट वाला, एक और 2 मिनट वाले प्रार्थना करने वाला, एक 5 मिनट करने, ये झुंड बना सकते हैं। Because their understanding is same. क्योंकि उनकी जो समझ है वो एक जैसी है सबकी, Their life is same. उनका जीवन एक जैसे ही है। But 1 hour prayer, लेकिन 1 घंटे प्रार्थना करने वाला, as Jesus said, जैसे यीशु ने कहा you could not even wake up for 1 hour. कि 1 पहर के लिए भी तुम जाग नहीं पाए मेरे लिए। 1 hour, 2 hours of prayer have a different club. 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना करने वाला, उनका झुंड अलग है, Different understanding. अलग समझ है। And 10 minute people say, और 10 मिनट वाला कहेगा, oh, you don't talk to us. और तुम हमसे बात नहीं करते हो, What will talk to you? क्या बात करें? You talk flesh, we talk spirit. और हम आत्मा की बात करते हो, तुम शरीर की बात करते हो। How can we match? हम कैसे मेल खा सकते हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. ये मैसेज भी वही समझ रहे हैं जो आत्मा में चलते हैं, उनको मालूम है क्या बोल रहा हूँ, मुझे ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है? बाय द वे सब समझ रहे हैं, ये अच्छा। Everybody, it's very important. ये बहुत जरूरी है। Holy Spirit पवित्र आत्मा convict. बताता है। The way you talk to your mother is not good. वो कहता है जिस तरीके से तुमने अपनी मम्मी से बात की वो ठीक नहीं थी। The way you responded to your father is not. अपने पिता को जैसे तुमने प्रति उत्तर दिया, जवाब दिया, वो ठीक नहीं था। Conviction is important. जताया जाना जरूरी है। It changes. वो हमें बदलता है। हर जताए जाने को अगर दोष लगाना सोच लोगे तो रिश्ते टूटने लग जाएंगे। कभी कभी पति पत्नी को भी आपस में बताना पड़ता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, और चिल्लाइए मत, दोष लगा दिया, दोष लगा दिया, दोष लगा दिया, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कन्विक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जताया जाना बहुत जरूरी है। इफ हस्बैंड सेज, अगर पति कहे आई नीड यू टुडे, कि मुझे तुम्हारी जरूरत है आज, यू हैव टू बी अवेलेबल, तो आपको उपलब्ध रहना है। इफ हस्बैंड सेज, अगर पति ये कहता है, why don't you do this way, कि इस तरीके से तुम क्यों नहीं करती हो, do that this way, तो उसे वैसे ही करो। if wife says, अगर पत्नी ये कहे,
I want you to be at home today. कि मैं चाहती हूं कि आज तुम घर आओ, You go home better. You go home. तो आप जल्दी घर जाएं, जैसा वो कह रही हैं। Don't take everything as condemnation, otherwise relations will be spoiled. हर एक Take बातों को दोष के रूप में ना लें, और अन्यथा रिश्ते बर्बाद होने लग जाएंगे। what Jesus did with Paul यीशु ने पौलुस के साथ क्या किया? when he was Saul. जब वो शाऊल था, Jesus said, यीशु ने कहा, "Oh Saul, हे शाऊल, हे शाऊल, why do you persecute me?" तू मुझे क्यों सताता है? That was not condemning him. वो दोष लगाना नहीं था उस पे, That was conviction. वो जताना था उसको। Why do you do wrong with me? मेरे को क्यों सता रहा है? Why are you persecuting my church? तू मेरी कलीसिया को क्यों सता रहा है? Why are you persecuting my people? मेरे लोगों को क्यों सता रहा है? And from conviction, और उस जताए जाने से his life was totally changed. उसका जीवन पूरा बदल गया। Conviction क्या लिखा है बाइबल में? जब तक तुम अपने मुंह से अंगीकार ना करो तब तक पाप क्षमा नहीं होता। जब अंगीकार आएगा ही नहीं तो कहां से पाप क्षमा होगा? पता तो चले कि हां गलती हुई है, और पता कब से कहां चलेगा अगर पवित्र आत्मा है ही नहीं? लाइफ विथ होली स्पिरिट इज वेरी इजी, इट्स जस्ट वी नीड टू लिसन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ का जीवन बहुत ही आसान है, बस हमें उसे समझना जरूरी है। He convict the sin and truth. वो सच्चाई को और पाप को जताता है। Conviction is not condemnation. जताया जाने का अर्थ नहीं है कि दोष लगाना, It's a restoration to, it is an invitation to restoration. और ये एक निमंत्रण है वापस मेल मिलाप का। And Holy Spirit, और पवित्र आत्मा, third job, guiding us in उसका all. तीसरा काम है वो हमारी अगुवाई करता है। Fourth job, empowering to चौथा काम है witness. हमें सशक्त करता है प्रभु के कामों के We लिए। must go and preach the gospel. हमें जाकर सुसमाचार सुनाना जरूरी We है। must tell somebody about हमें जाकर Jesus. किसी को यीशु के बारे में बताना जरूरी है। Number 5, पांचवी बात, transforming us into the image of Christ. हमें मसीह के रूप में परिवर्तन करता है। Hallelujah. हालेलुया। I don't want to close this message today with a high note, but with a prayer note. मैं आज इस संदेश को बहुत ऊंची आवाज से समाप्त नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहता हूं। Shall we all close our eyes आइए क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें and go deeper in our heart? और अपने दिल की गहराइयों में जाएं। I want you to take 2 minutes मैं चाहता हूं आप 2 मिनट का समय लें and review this message. और इस संदेश को सोचें। Everybody close your eyes. हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। Jesus said, यीशु ने कहा, I will not leave you मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा as orphans, अनाथों के रूप में, but I will come to you. लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा। We all have a father हम सबके पास पिता है who loves us so much, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, who's watching us 24/7. जो 24 घंटे हमें देख रहा है। And this father और ये पिता is longing to meet us. वो हमसे मिलने के लिए आना चाहता है। He's asking one question. वो एक सवाल पूछ रहा है, Where are you? तुम कहाँ हो? Not our locations. हमारे स्थान के बारे में नहीं, He knows our location. वो हमारे स्थान को जानता है। We live in Derabasi, Zirakpur, sector. वो जानता है 56, कि Chandigarh, हम wherever. 56 में रहते हैं, डेराबसी में, खरड़ में, किसी भी जगह में। He knows our location. वो जानता है कि हम कौन सी जगह रहते हैं। He's asking about our वो relationship. हमारे with him. रिश्तों के बारे में पूछ रहा है। Is our relationship is right with क्या you? हमारा रिश्ता उसके साथ ठीक है? Where are we? हम कहाँ हैं? Check for 1 minute. 1 मिनट के लिए जांचिए। Our prayer, हमारी प्रार्थना, our giving heart, हमारा देने वाला हृदय, our obedient heart. हमारा आज्ञाकारी हृदय, Please check. कृपया जांचिए। We may forget. हम शायद भूल जाएं, He will never forget. लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा। He loves us. हमसे प्रेम करता है। Why are we living in fear? हम क्यों डर में जी रहे हैं? Why are we living in hopelessness? हम क्यों आशाहीनता में जी रहे हैं? When we have a father जब हमारे पास एक पिता है who can do everything. जो सब कुछ कर सकता है। He says, वो कहता है, ask anything in my name and the मेरे- Father will give you. मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो पिता तुम्हें दे देगा।
He's a comforter in our sorrows. वो हमारे दुखों में शांति देने वाला है। He's a convictor of sin and truth. पाप और सच्चाई को प्रकट करने वाला, जताने वाला वो है। Not to condemn, दोष लगाने के लिए नहीं, but to convict. लेकिन जताने के लिए। Please come out of this mindset. कृपया इस मानसिकता से, सोच से बाहर आए। When you have a friend, a family member, or a pastor, or a leader to confront you of sin and truth, you are blessed. जब आपके पास कोई ऐसा आपके परिवार का जन है, पासवान है, अगुआ है, जो आपको जताता है, आपकी गलती बताता है, तो आप आशीषित हैं। Oh dear children of God, परमेश्वर के प्रिय संतानों, I see God is telling me to tell मैं you, देखता हूँ परमेश्वर मुझसे कह रहा है बताने के लिए कि मैं आपको you कहूँ, are not alone. आप अकेले नहीं हैं, You are not forsaken. आप त्यागे नहीं गए हैं, You are not left. आप अकेले नहीं छोड़े गए हैं। The Father is with you. पिता आपके साथ है, You are in the hands of the आप Father. पिता के हाथों में हैं। Just have one spirit. बस एक आत्मा रखें। Allow Holy Spirit to convict you. पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपको जताए। Say sorry माफी मांगे, सॉरी कहें। if you say anything wrong to anyone. अगर आप किसी को भी कुछ गलत बोल देते हैं, Don't take this very long. इसे बहुत लंबा ना कीजिए। The Lord loves you. प्रभु आपसे प्रेम करता है। Oh Father, हे पिता, I want to thank you so much. मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। Bless your children. अपने बच्चों को आशीषित करें। When they go back today, जब वो आज वापस जाएं, they must go in faith. प्रभु वो विश्वास में जाएं। They must go encouraged. वो यहाँ से उत्साहित होकर जाएं। They must go knowing that they have a Father and this Father is available 24/7 वो with इस them. बात को जानते हुए जाए कि एक पिता उनके पास है और वो पिता 24 घंटे सातों दिन उनके साथ उपलब्ध है, उपस्थित है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, convict us आप हमें जताएं so that we can rectify our life. ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। We can reconcile with the Father. हम पिता के साथ फिर से जुड़ जाएं। We give you all glory and honor. आदर महिमा हम आपके नाम को देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen.